हेलो स्टूडेंट, मैं हूं एम हक और आप देख रहे हैं बायोलॉजी पॉइंट ए सेटेलाइट ऑफ साइंस एक अंगरसराय। और आज आपका जो टॉपिक है वो है बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर को आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। आज के बाद आपको इसको निकालने में किसी भी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं होगा। ठीक है, तो आइए सीखते हैं। बॉन्ड ऑर्डर को दो तरीके से आज हम लोग निकालने के लिए सीख रहे हैं। एक तो कन्फिगरेशन है और दूसरा ट्रिक है। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2 होता है। बॉन्ड ऑर्डर में जो कन्फिगरेशन है उसमें जो स्टार वाला जो दिख रहा है आप, वो उसको हम लोग बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और जो बिना स्टार वाला है उसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू अगर 0 आता है वो एग्जिस्ट केमिकल स्पेसीज नहीं करेगा, और बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू अगर कुछ आता है, चाहे वो हमारा 1, 2, 3 हो या फिर वो फ्रैक्शन में हो, तो फिर वो एग्जिस्ट करेगा। बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आता है तो उसको हम पैरामैग्नेटिक कहेंगे, और बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू अगर 1, 2, 3 आता है तो उसको हम डायमैग्नेटिक कहेंगे। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं आइए सीखते हैं। जैसे H2 प्लस है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, तो 1 है, वहां कन्फिगरेशन देख रहे हैं आप, 1 से 14 का कन्फिगरेशन ये वाला लिखा है। और जो 15 से 20 है, अगर कोई स्पेसीज है केमिकल स्पेसीज उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 से 20 है तो उसका कन्फिगरेशन नीचे होगा। ठीक है, ये वाला कन्फिगरेशन हम लोग यूज करेंगे। तो H2 प्लस का निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, तो 1 है सिर्फ, तो उसमें तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो सिर्फ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 0, y2 कर लीजिएगा, तो वैल्यू इसका कितना आएगा 1/2 लिखेंगे हम लोग 0.5। ठीक है, उस तरह से आप निकाल सकते हैं H2 का, तो H2 का निकालना है तो वैसा ही निकाल लीजिए। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, y2 हो जाएगा, तो 2/2 करिएगा, वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, हीलियम प्लस 2 का निकालना है, तो हीलियम प्लस 2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या लिखेगा, तो लिखाएगा कैसे, सिग्मा 1s2 स्टार 1s1, तो 2 हो गया, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, y2 होगा 1/2 कर लीजिएगा 0.5 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आप सभी को बना सकते हैं, वहां से आप बना लेंगे। फिर नीचे हम आते हैं N2 पर। N2 पर देखिए, N2 का जो इलेक्ट्रॉन है ना वो 14 है। N2 के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसको दो तरीका से बनाने जा रहे हैं। तो N2 का हम लोग को निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो बॉन्ड ऑर्डर एक तो कन्फिगरेशन से निकालेंगे, तो उसमें हमारा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऊपर से कन्फिगरेशन कर लेंगे, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, 2, 10 है। ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, 2, 4 है, तो इस तरह से निकालिएगा 6/2, तो कितना आ रहा 3 आ रहा है। ठीक है, एक तो ये हमारा तरीका होगा कन्फिगरेशन। अगर हमको कन्फिगरेशन याद नहीं है तब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने का जो तरीका है वो हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन का जब कन्फिगरेशन करेंगे, Z बराबर कितना होता है 7, कन्फिगरेशन करेंगे 1s2, 2s2 और 2p3। इसमें एक नाइट्रोजन में जो P सबसे उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है, तो 2 नाइट्रोजन में कितना होगा, तो 2 नाइट्रोजन में करिएगा तो 2 गुना 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, इसको 1/2 लिखेंगे, और जो यहां पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लोग 6 लिखेंगे। ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए, P सबसेल के इलेक्ट्रॉन को हम लोग देखेंगे, और P सबसेल इलेक्ट्रॉन में हम देखेंगे कि वैल्यू कितना, अगर 6 है तो उस वहां पे हम लोग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर 6 से ज्यादा होता, 7 होता, तो फिर कितना ज्यादा हो गया, 6 से 1 ज्यादा हो गया, तो वो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1 लिखा था। तो यहाँ पे सिर्फ 6 आ रहा है, इस सबसेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है, तो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का संख्या हमारा क्या होगा 0 होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें जो P हमारा जो है उस P में यहाँ पे कोई एंटी बॉन्डिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, बॉन्डिंग है। तो इसीलिए कितना है 2, 2, 4, 2, 6, तो 6 लिखा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करिएगा तो आपको आ जाएगा 6/2 बराबर कितना हो जाएगा 3, ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलिए एक और हम समझाते हैं N2 माइनस का। तो N2 माइनस का जब आप करिएगा तो N2 माइनस, यहां देखिए N2 का कितना हो गया, P सबसेल इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, और एक वो
माइनस है तो एक लेगा तो कितना हो जाएगा, तो N2 माइनस में जो p सब सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 6 + 1 कितना हो गया 7 है। तो 6 से कितना ज्यादा हो गया, एक ज्यादा हो गया है ना, तो एक ज्यादा हो गया तो क्या लिखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1/2 और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 ले लेंगे और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना ले लेंगे 1। 6 से 1 ज्यादा, जितना 6 से ज्यादा होगा वो एंटी बॉन्डिंग, तो 1 लिखा जाएगा। कितना हो गया 5/2 बराबर 2.5। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। O2 का देखिए, O2 का भी हम आपको दिखा देते हैं निकाल करके बॉन्ड ऑर्डर। एक तो हम नीचे का कन्फिग्रेशन बना लेंगे और एक ट्रिक से। तो ऑक्सीजन का आपका क्या होता है, जेड ऑक्सीजन का 8 होता है ना, 8 होता है। कैंसिल करिएगा 1s2 2s2 और 2p कितना हो गया 4। तो एक ऑक्सीजन का 4, तो 2 ऑक्सीजन का हो गया 8 है ना, 8। तो कितना हो गया 6 से कितना ज्यादा हो गया 2, तो आपका क्या होगा बॉन्ड 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना ले लीजिएगा आप 6, वो 6 ही होगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमेशा 6 होगा p सबसे है ना। और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना लिखेंगे 2, ठीक है, कितना लिखेंगे 2, 6 से 2 ज्यादा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 4/2 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप यहां देख सकते हैं, इसी से हम सोल्व किए। तो O2 में कहां तक आएगा, आपको आएगा 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 14 1 15 और 1 16 यहाँ तक, इसमें 16 यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा आपका, देखिए 2 2 4 और 2 6 लिखा गया। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आएगा इस p में एक और इस p में स्टार वाला में एक एक होगा, तो यहाँ पे लिखा गया है ना। तो बॉन्ड अब यहाँ देखिए ये इसका वैल्यू जो है फ्रैक्शन में नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका पैरामैग्नेटिक होता है, ये एक्सेप्शन में है, फ्रैक्शन में नहीं है ये, लेकिन फिर भी ये क्या होता है पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। और किसी का भी आप निकाल सकते हैं, O2 - 2 का निकालिए। तो O2 - 2 का निकालिएगा बॉन्ड ऑर्डर, तो वैसा ही करिए 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो 6 ही होगा आपका, और यहां हो गया कितना O2 पर -2, तो इसमें 8 में आप कितना जोड़ दीजिएगा 2, कितना हो गया 10 है ना। चूंकि O2 था 4 4 8 और 2 लिया तो कितना हो गया 10, तो कितना ज्यादा हो गया 4 ज्यादा हो गया ना, 6 से 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा हो गया, 6 4 10 होता है। तो यहाँ पे कितना होगा 2/2 कितना आएगा ये 1, ठीक है ना। इस तरह से करेंगे। Cn- का, तो Cn- का करना है बॉन्ड ऑर्डर निकालना आपको। तो कार्बन का कितना होता है 1s2 2s2 2p2 2 होता है, और नाइट्रोजन का 3 2 कितना हो गया 5 और 1 लिया तो कितना हो गया 6, तो इसमें भी 6 ही है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो 6 होगा, लेकिन 6 से हमको ज्यादा वाला वैल्यू लिखना है, 6 रहेगा तो कितना लेंगे हमको 0 लेना है, ठीक है ना। तो 6/2 कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा है ना। उसके बाद देखिए और किसे भी कर सकते हैं आप, किसी इसका भी निकाल सकते हैं आप, NO+ का निकालिए, F2 का निकालिए। तो F2 का निकालिएगा बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, फ्लोरीन का करिए। तो फ्लोरीन का कन्फिग्रेशन करिएगा 1s2 2s2 और 2p5। तो एक फ्लोरीन का 5, 2 फ्लोरीन का करिएगा तो कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 हो गया। तो 6 से कितना ज्यादा हो गया 4, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1/2 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखिए 4 ज्यादा, 4 दे दीजिएगा, कितना हो जाएगा 2/2 बराबर कितना हो जाएगा 1। वैसा ही नियोन का निकालिए है ना। तो नियोन का निकालिएगा Ne2 का बॉन्ड ऑर्डर 1/2 और ये Ne का, तो Ne का हम लोग लिखते हैं 1s2 2s2 और 2p6। तो एक नियोन का, 2 नियोन का कितना हो जाएगा, तो 2 नियोन का हो जाएगा 12, 6 ज्यादा हो गया, तो 6 - 6 कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा ये 0/2 बराबर 0। तो इस तरह से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, बहुत इजी, ठीक है। तो मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, ओके, जय हिंद।